कार्टून नेटवर्क। आज अगर मैं तुमसे पूछूं तुम्हारा बचपन किस चैनल के नाम पर लिखा जा सकता है, बहुत लोग बिना सोचे कहेंगे कार्टून नेटवर्क। ना फोन था, ना इंटरनेट, ना यूट्यूब, फिर भी हम कभी बोर नहीं हुए। पर क्या तुम जानते हो ये चैनल का आइडिया कहां से आया, किसने बनाया और कैसे अमेरिका से निकलकर इंडिया के हर घर तक पहुंच गया? ये सिर्फ कार्टून की कहानी नहीं है, ये एक आदमी की सोच, एक कंपनी का रिस्क और एक पूरी जनरेशन की यादों की कहानी है। 1980 से पहले कार्टून सिर्फ स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स में आते थे, सुबह के टाइम या वीकेंड के दिन। टीवी चैनल्स कार्टून्स को सीरियस बिजनेस नहीं मानते थे। उस वक्त एक सोच थी, कार्टून सिर्फ फिलर्स होते हैं, मेन कंटेंट नहीं। और इसी सोच को बदलने वाला था एक आदमी, टेड टर्नर। टेड टर्नर सिर्फ बिजनेसमैन नहीं था, वो रूल्स तोड़ने वाला इंसान था। उसने CNN लॉन्च किया, दुनिया का पहला 24 आवर न्यूज चैनल। लोग बोले कौन दिन रात न्यूज देखेगा, पर CNN सक्सेसफुल हुआ। इसी सक्सेस के बाद टेड टर्नर ने एक और सवाल पूछा, अगर न्यूज 24 घंटे चल सकती है तो कार्टून्स क्यों नहीं? ये आइडिया उस वक्त बहुत रिस्की माना गया। 1 अक्टूबर 1992 अमेरिका में लॉन्च हुआ कार्टून नेटवर्क। शुरुआत में कार्टून नेटवर्क के पास कोई नए शोज नहीं थे, पर उनके पास था हैना बारबेरा और वार्नर ब्रोस का मैसिव कार्टून लाइब्रेरी। टॉम एंड जेरी, स्कूबी डू, लूनी टून्स, जेटसन्स, फ्लिंटस्टोन्स। कार्टून नेटवर्क ने पुराने कार्टून्स को नया प्लेटफॉर्म दे दिया, पर असली टर्निंग पॉइंट अभी आना बाकी था। 1990 में कार्टून नेटवर्क ने एक बोल्ड डिसीजन लिया, खुद के कार्टून्स बनाना। इससे पहले चैनल सिर्फ कार्टून्स खरीदते थे। डेक्स्टर्स लेबोरेटरी, जॉनी ब्रावो, काउ एंड चिकन, पावरपफ गर्ल्स, ये शोज डिफरेंट थे। सिंपल एनिमेशन, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स और यूनिवर्सल ह्यूमर। यही से कार्टून नेटवर्क सिर्फ ब्रॉडकास्टर नहीं रहा, क्रिएटर बन गया। 1990 के एंड में जब केबल टीवी इंडिया में ग्रो कर रहा था, कार्टून नेटवर्क ने एशिया पैसिफिक मार्केट पर फोकस किया। इंडिया में चैनल टर्नर इंटरनेशनल इंडिया के थ्रू लॉन्च हुआ। शुरू में इंग्लिश कंटेंट था, पर TRP और रीच लिमिटेड थी। फिर एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया, लोकल लैंग्वेज डबिंग। हिंदी डबिंग ने कार्टून नेटवर्क की किस्मत बदल दी। जॉनी ब्रावो की आवाज इंडियन लगी, पावरपफ गर्ल्स के डायलॉग्स घर जैसे लगे। कार्टून्स फॉरेन होने के बाद भी अपने बन गए। 2000 से 2010 तक कार्टून नेटवर्क इंडिया सबसे ज्यादा देखा जाने वाला किड्स चैनल बन गया। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, ये डेली रूटीन था। स्कूल से आना, बैग रखना, टीवी ऑन करना, कार्टून नेटवर्क ऑलरेडी चल रहा होता था। 2010 के बाद मोबाइल और इंटरनेट ने स्क्रीन को हाथ में ला दिया। कंटेंट का वेट खत्म हो गया, बचपन बदल गया। कार्टून नेटवर्क चलता रहा, पर वो जनरेशन आगे बढ़ चुकी थी जो उसके साथ बड़ी हुई थी। कार्टून नेटवर्क का एंड कभी नहीं हुआ, बस हम बड़े हो गए। एक आदमी की सोच से शुरू हुआ ये चैनल करोड़ों बच्चों का बचपन बन गया। और आज भी जब कार्टून नेटवर्क सुनते हैं, कार्टून्स याद नहीं आते, अपना बचपन याद आता है। अगर आपका भी बचपन कार्टून नेटवर्क के साथ गुजरा है तो कमेंट्स में बताइए आपका फेवरेट कार्टून कौन सा था। इस वीडियो को लाइक करिए, इसे अपने बचपन के दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए MAK स्टोरी लैब्स को, ऐसी ही स्टोरीज के लिए जो सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है।